मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी हम साइंस का अपना फर्स्ट चैप्टर है जो जहाँ तक हमने कल पढ़ा था उसके आगे का कंटिन्यू करेंगे। कल हमने क्या पढ़ा था, हमने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को, जो जिस प्रोसेस से प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं, वो हमने डिटेल में स्टडी की थी। आज हम अगेन ये देख रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को होने के लिए कौन कौन सी कंडीशन ज़रूरी हैं। फर्स्ट है प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। फोटोसिंथेसिस के लिए पहली कंडीशन है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का होना ज़रूरी है जो कि प्लांट की लीफ में होता है, ग्रीन लीफ में होता है। सनलाइट सोर्स ऑफ एनर्जी। फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट ज़रूरी है। कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, जो कि एक रॉ मटेरियल है। जो कार्बन है वो एक ज़रूरी एलिमेंट है, इसेंशियल एलिमेंट है किसका, ग्लूकोज और स्टार्च का। जो फोटोसिंथेसिस के बाद जो प्लांट्स का फूड बनता है, ग्लूकोज और स्टार्च, उसके लिए कार्बन जो है वो ज़रूरी एलिमेंट है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड से मिलता है। वाटर एज ए रॉ मटेरियल ज़रूरी है। वाटर के अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। वाटर का क्या फार्मूला होता है, H2। जो हाइड्रोजन होता है वो इसेंशियल एलिमेंट है ग्लूकोज कंपोजिशन का। फूड क्या, जो प्लांट्स का फूड है जो ग्लूकोज, उसके लिए हाइड्रोजन बहुत ज़रूरी है, जो कि हमें किससे मिलता है, वाटर से। अभी हम कुछ एक्टिविटीज़ पढ़ेंगे। फर्स्ट एक्टिविटी है टू डेमोन्स्ट्रेट दैट स्टार्च इज फॉर्म ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, जिसमें हमें ये दिखाना है कि फोटोसिंथेसिस के लिए स्टार्च जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बाद क्या बनता है, स्टार्च। ये हमें शो करना है कि स्टार्च बनता है कि नहीं, उसको हमें प्रूफ करना है। इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, फ्रेशली प्लक लीफ, फ्रेश लीफ चाहिए प्लांट से तोड़ी हुई। उसके लिए बीकर चाहिए, बर्नर चाहिए, अल्कोहल चाहिए और आयोडीन सॉल्यूशन हमें रिक्वायर्ड है। क्या प्रोसीजर है इसके लिए, सबसे पहले हम प्लांट की एक लीफ को तोड़ेंगे, उस प्लांट की लीफ को जो कि सन में रखा हुआ है। उसके बाद क्या करेंगे, प्लांट की लीफ को हमने तोड़ लिया, अब उसको बीकर में पानी डालेंगे और वाटर को हम बॉईल करेंगे और बॉइलिंग वाटर के अंदर हम प्लांट की लीफ डालेंगे। ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद क्या करेंगे इसके बाद हम जो बॉइलिंग लीफ है उसको निकालकर आयोडीन सॉल्यूशन में डालेंगे। जब हम इसको आयोडीन सॉल्यूशन में डालेंगे तो जो लीफ के अंदर जो क्लोरोफिल था वो डिज़ोल्व हो जाएगा और जो हमारी लीफ है उसका कलर क्या हो जाएगा, कलरलेस। उसका कलर ग्रीन कलर है जो वो अल्कोहल द्वारा सोख लिया जाएगा, जो हमारी लीफ है वो कलरलेस हो जाएगी। अब हम लीफ को बाहर निकालेंगे और उसको वॉश कर लेंगे ताकि अल्कोहल फ्री हो जाए हमारी लीफ। इसके बाद लीफ को हमने एक ट्रे में रखा और लीफ के ऊपर क्या डाला, आयोडीन का सॉल्यूशन डाला। जब हम आयोडीन का सॉल्यूशन लीफ के ऊपर डालेंगे तो जो हमारी लीफ है उसका क्या होगा, जब हम उसको ऑब्ज़र्व करेंगे, ब्लू ब्लैक कलरेशन, जो लीफ है उसका कलर ब्लूइश और ब्लैकिश में चेंज हो जाएगा। जब कलर ब्लूइश और ब्लैकिश में चेंज हो जाएगा तो ये इस चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट करता है, दिखाता है कि हमारी लीफ के अंदर स्टार्च प्रेजेंस है। स्टार्च कैसे प्रेजेंस है, क्योंकि इस प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हुई है। अभी हमारे पास सेकंड एक्टिविटी है टू डेमोन्स्ट्रेट द लिबरेशन ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। इस एक्टिविटी में हमें ये बताना है कि फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन रिलीज़ होती है। इसके लिए हमें क्या चाहिए, हाइड्रिला ट्विग्स। हाइड्रिला ट्विग्स क्या होता है, एक तरह का प्लांट होता है, प्लांट के पत्तियां ही होती हैं। बीकर चाहिए, पॉन्ड वाटर तालाब का पानी चाहिए, फनल चाहिए और टेस्ट ट्यूब चाहिए। क्या प्रोसीजर है, सबसे पहले हम बीकर को लेंगे, उसको 3/4 पार्ट उसका वाटर से फिल कर लेंगे। उसके बाद हाइड्रिला प्लांट्स का एक गुच्छा इस पानी में डालेंगे। उसके बाद क्या करेंगे,
एक फ़नल लेंगे और उसको उल्टा हाइड्रिला बंक्स जो हाइड्रिला प्लांट्स के जो पत्तियां हैं उसके ऊपर फ़नल को हम उल्टा करके रख देंगे। ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब लेंगे और टेस्ट ट्यूब को भी इन्वर्ट करके उल्टा करके फ़नल के ऊपर रख देंगे। अब हम इस मटेरियल को, जो भी हमने ये पूरा प्रोसीजर किया है, इसको हम 20 से 30 मिनट तक सनलाइट में रखेंगे। जब हमने इसको लगभग आधा घंटा सनलाइट में रख दिया तो हम क्या ऑब्ज़र्व करेंगे, बबल्स ऑफ गैस आर फॉर्म्ड। जो ये ट्यूब है हमारी, इसके अंदर गैस के बबल्स बनने हमें दिखाई देंगे, जो कि ट्यूब के अंदर इकट्ठे हो जाएंगे। अब ये बबल्स जो बन रहे हैं वो कौन से बबल्स है, कौन सी गैस है? तो जब हम इसको टेस्ट करेंगे तो हमें पता लगेगा कि ये ऑक्सीजन गैस है, जिससे ये पता लगता है कि फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन जो है वो रिलीज़ होती है। ऑक्सीजन एक बाई प्रोडक्ट होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान। इसके बाद क्या है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इज़ इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल है वो ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जो क्लोरोफिल है वही सनलाइट की एनर्जी को कैप्चर करता है। अभी हमारे पास नेक्स्ट एक्टिविटी है, टू डेमोन्स्ट्रेट दैट क्लोरोफिल इज़ इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। इस एक्टिविटी में हमें ये बताना है कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल ज़रूरी है। मटेरियल रिक्वायर्ड क्या क्या चाहिए, पोटेड कोलियस और क्रोटोन प्लांट। इसके लिए हमें क्रोटोन प्लांट के लीफ चाहिए। वो ऐसे लीफ होते हैं जिसमें जो कलरफुल होते हैं, रेड, ब्राउन और ग्रीन कलर के। इसमें हाफ पत्तियों में जो हाफ लीफ के अंदर, तो मतलब बीच बीच में जो इस लीफ के अंदर क्लोरोफिल होता है और बीच में कई जगह नहीं होता। हमें बीकर चाहिए, अल्कोहल चाहिए, आयोडीन सॉल्यूशन चाहिए। क्या करेंगे अभी हम, मेसोफिल सेल्स ऑफ लीफ कंटेन क्लोरोप्लास्ट। जो हमने लीफ लिया है, इस लीव्स की जो कुछ सेल्स हैं उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, कंप्लीट लीफ में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। तो अभी हम स्टूडेंट्स, हमने इस लीव्स को ले लिया, जो कलरफुल लीव्स है, जिसका हाफ एरिया तो ग्रीन है और कुछ एरिया ग्रीन नहीं है, मतलब कुछ जगह तो इसमें क्लोरोफिल है और बाकी जगह नहीं है। अब क्या करेंगे, हमने इसको जैसे कि पिछली एक्टिविटी में हमने लीफ को चेक किया है आयोडीन सॉल्यूशन से, तो इसको हमने सेम प्रोसीजर से चेक करना है आयोडीन सॉल्यूशन से। तो जब हमारे पास चेक करने के बाद जो लीव आएगा वो कुछ इस तरह का होगा, जिसके अंदर कि कुछ पोर्शन तो जो लीव का है वो ब्लैकिश और ब्लूइश हो गया और कुछ एज इट इज़ रहा। इससे क्या पता लगता है कि लीव्स के जिस पार्ट में क्लोरोफिल था उसके अंदर तो स्टार्च बना है, मतलब उसके अंदर तो स्टार्च फॉर्म हुआ है। लीव्स के उस पार्ट में तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हुई है और जिस पार्ट के अंदर क्लोरोफिल नहीं था उसमें फ़ोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं हुई। इससे ये प्रूफ होता है कि फ़ोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए क्लोरोफिल ज़रूरी है। अभी हम नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे। कम टू नेक्स्ट पेज, सनलाइट। सनलाइट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द केमिकल रिएक्शन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अब नेक्स्ट हमें ये बोला गया है कि फोटोसिंथेसिस केमिकल रिएक्शन के दौरान सनलाइट का होना ज़रूरी है। सनलाइट एनर्जीज द इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरोफिल। जो सनलाइट है, जो लीफ के अंदर क्लोरोफिल होता है, उनको एनर्जी देती है। जो सोलर एनर्जी है वो एटीपी की फॉर्म में, मतलब एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के रूप में स्टोर होती है सोलर एनर्जी, जो कि विच शैल बी यूज ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेप ऑफ केमिकल रिएक्शन। जो सनलाइट है फोटोसिंथेसिस केमिकल रिएक्शन के डिफरेंट पार्ट में ज़रूरी होती है। अभी एक और एक्टिविटी है हमारे पास, ये क्या है, टू डेमोन्स्ट्रेट दैट सनलाइट इज़ इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस।
अभी हमें ये बताना है कि जो सनलाइट है वो फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है। क्या क्या चाहिए हमें इसमें के लिए? एक पॉटेड प्लांट चाहिए, ब्लैक पेपर स्ट्रिप चाहिए, पेपर क्लिप चाहिए, बीकर, अल्कोहल और आयोडीन सॉल्यूशन चाहिए। स्टूडेंट्स, हमें इस एक्टिविटी में क्या करना है, एक प्लांट का जो एक लीफ है उसके ऊपर ब्लैक स्ट्रिप लगा लेनी है दोनों तरफ से और उसको क्लिप की हेल्प से उसको होल्ड कर लेना है। तो हमने प्लांट्स का जो लीफ है उसके दोनों तरफ आगे और पीछे ब्लैक स्ट्रिप से उसको ढक दिया। क्यों? क्योंकि उसको सनलाइट ना मिल सके। ठीक है स्टूडेंट, अब इसको हमने कुछ देर के लिए ऐसे ही छोड़ दिया सनलाइट के अंदर। 2-3 आवर के बाद हम क्या करेंगे, जिस लीफ के अंदर हमने ऐसा किया है, ब्लैक स्ट्रिप से ढका है, उस लीफ को हम तोड़ लेंगे, प्लग कर लेंगे और अब उसको चेक करेंगे। अब हम सबसे पहले लीफ हमने तोड़ लिया, प्लग कर लिया, उसके बाद हम ब्लैक स्ट्रिप को हटाएंगे और आयोडीन सॉल्यूशन डालकर हम इस लीफ को चेक करेंगे। जब हमने आयोडीन सॉल्यूशन डाल दिया और लीफ को चेक किया तो जिस पोर्शन पर ब्लैक स्ट्रिप नहीं लगी हुई थी वो ब्लूइश ब्लैकिश हो गया, मतलब इसके अंदर स्टार्च फॉर्म हो गया। डैट मीन्स इस पार्ट के अंदर और इस पार्ट के अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हुई है और जिस पोर्शन के ऊपर हमने स्ट्रिप लगा दी थी उसमें कुछ चेंज नहीं हुआ, वो ब्लैक ब्लूइश नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि इस पार्ट के अंदर लीफ के वो क्या नहीं हुआ, फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसको सनलाइट नहीं मिली। इससे ये प्रूफ होता है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए क्या ज़रूरी है, सनलाइट ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स, बाकी का जो चैप्टर है कार्बन डाइऑक्साइड और एक एक्टिविटी है और कुछ और थोड़ा सा बचा हुआ आपका चैप्टर है, ये हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। अभी जहाँ तक आपको मैंने ये चैप्टर रीड करवा दिया, कुछ एक एक्टिविटीज़ करवा दी हैं, ये आप रीड कर लीजिएगा, अच्छे से इनको स्टडी कर लेना आप। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।